डियर स्टूडेंट, दिस इज फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारे पास एक यूनिट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि सिस्टम क्या होता है, हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स हमारे पास कौन कौन से हैं और उनमें कौन से जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आपको पता होना चाहिए इस यूनिट के हमारे पास दो वीडियोज लेक्चर है। फर्स्ट पार्ट ये है और इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। और इस यूनिट में हम जो पॉसिबल एमसीक्यूज हमारे पास बनती है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं सिस्टम। सिस्टम इज अ सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज पार्ट ऑफ मैकेनिज्म और इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, अ कॉम्प्लेक्स होल। देखो कि सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों का मजमूआ होता है जो विद इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन के फॉर्म में काम करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। तो सिस्टम क्या होते हैं कि उसमें डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट हमारे पास थिंग्स वो टुगेदर वर्किंग करते हैं और क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर हम बॉडी में सिस्टम की बात करें तो जिस तरह हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि उसमें हमारे पास वेन्स भी आते हैं, उसमें कैपिलरीज भी आती हैं, उसमें आर्टरीज भी आती हैं, उसमें हमारे पास हार्ट भी आते हैं। तो ये डिफरेंट थिंग्स जो कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसको कहते हैं सिस्टम। और हमारे पास इस तरह एक हेल्थ केयर सिस्टम भी है। तो हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह काम करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप इसकी डिफिनीशन याद रख लें। एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, दैट इज कंपोनेंट्स, एंटिटीज, फैक्टर्स, मेंबर्स, पार्ट्स एटसेट्रा। तो हमारे पास सिस्टम क्या है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो ऑर्गेनाइज होगा और वो पर्पसफुल होगा, उसका एक आउटपुट होगा, एक फंक्शन होगा, और जो जो उनमें स्ट्रक्चर्स, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होंगे। इंटरडिपेंडेंट इसे कहते हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, दूसरा तीसरे पे डिपेंड करेगा, और ये कोऑर्डिनेशन में जो है काम करके एक स्पेसिफिक फंक्शन हमारे पास ये परफॉर्म करेंगे, इसे कहते हैं सिस्टम। इसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है कि सिस्टम क्या होते हैं कि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और अगर वो स्पेसिफिक फंक्शन हमारे पास हेल्थ रिलेटेड है तो फिर ये हमारे पास बना देते हैं हेल्थ सिस्टम। अ हेल्थ सिस्टम आल्सो सम टाइम रिफर्ड टू एज हेल्थ केयर सिस्टम इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्सेज दैट डिलीवर हेल्थ केयर सर्विस टू मीट द हेल्थ नीड ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। तो देखो कि हेल्थ सिस्टम को हम हेल्थ केयर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक कम कोऑर्डिनेशन होता है पीपल का, इंस्टीट्यूशंस का, रिसोर्स का। पीपल में कौन आते हैं, इसमें हेल्थ केयर टीम्स आती हैं, जिस तरह हमारे पास नर्सिस हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एलएचवीज हो गए, एलएचवी हमारे पास हो गए, मिडविटरी वगैरह हो गए, तो वो पीपल में आती। इसके साथ इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स हमारे पास डीएचक्यू, टीचिंग हॉस्पिटल्स वगैरह, इस तरह हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, नर्सिंग कॉलेजेस, और इसके साथ क्या, रिसोर्सेज, जो आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आपके पास मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो ये तीनों जो कंबाइन होके हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन करे कि जिसका मकसद क्या हो कि जो हेल्थ नीड हो टारगेट पॉपुलेशन का, कि अगर आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं या आप किसी रूरल एरिया या किसी अर्बन एरिया के लिए, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके हेल्थ नीड को वो पूरा करे, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेल्थ सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम। ऑल द एक्टिविटीज हुज प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोमोट, रिस्टोर एंड मेंटेन हेल्थ। WHO के मुताबिक हेल्थ सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम की डिफिनीशन क्या है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसका मेन मकसद क्या हो कि क्या करें कि आप कम्युनिटी या जो भी आपका टारगेट पॉपुलेशन है उनके हेल्थ को आप प्रोमोट कर सके, कि वो अगर हेल्थी हैं तो वो किस तरह इस तरह हेल्थी रह सकते हैं, अब आप किस तरह लोगों के हेल्थ लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद रिस्टोर, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, हेल्थ में कोई डिफिशियंसी आई है, तो आपने उसको रिस्टोर करना है। और क्या करना है, थर्ड मेंटेन, कि जब आपके पास वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसका मकसद क्या होता है कि आप
प्रमोट कर सके, रिस्टोर कर सके और मेंटेन कर सके हेल्थ को, सेहत को, तो इसे कहते हैं हेल्थ सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम। तो लिहाजा इस WHO की इस डिफिनीशन को आपने याद रख लें MCQs के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हॉस्पिटल सिस्टम्स। तो देखो मैक्सिमम जो हमारे पास केयर प्रोवाइड किया जाता है सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे, तो वो हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। हॉस्पिटल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ hospitals are facilities that work together to deliver services to their communities। देखो हॉस्पिटल सिस्टम किसे कहते हैं कि इसमें हमारे पास वो तमाम डिफरेंट हॉस्पिटल्स आती हैं जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, DHQ वगैरह है, कि वो कंबाइन होकर हमारे पास क्या करते हैं कि एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी कम्युनिटीज़ के, जो वहाँ की कम्युनिटी होती है। Different type of hospital system have different types of ownership and financial goals। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के हॉस्पिटल हैं, लेकिन उस किस बेस पे है या ओनरशिप पे है कि वो किसके अंडर काम कर रहे हैं, या उसके जो फाइनेंशियल गोल हैं, जो उनका फाइनेंशियल मकसद है, उस बेस पे। तो उस बेस पे जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल है, उसमें पब्लिक हॉस्पिटल्स आते हैं, नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स आते हैं एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं। तो ये टाइप्स आपने ओनरशिप और फाइनेंशियल गोल के बेस पे हैं, तो ये आपने MCQs के लिए याद रखने हैं। Public hospital are funded and owned by local, state or federal government and receive money from the government। Some public hospital are associated with medical schools and medical colleges। देखो जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हमारे पास होते हैं, अगर हम पेशावर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, LRH जो हो गया, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, तो ये इस तरह के हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो अंडर का ओनरशिप जिनकी होती है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होते हैं। गवर्नमेंट उसको फंड प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट उसको रिसोर्स वगैरह, उसको मनी वगैरह वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और जो हमारे पास पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं वो मैक्सिमम किसके साथ एसोसिएट होते हैं, या मेडिकल स्कूल्स के साथ, या मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस के साथ हमारे पास पब्लिक हॉस्पिटल जो है वो एसोसिएट होते हैं। सेकेंड हमारे पास है नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स। नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स आर ऑफन कम्युनिटी हॉस्पिटल्स एंड मे बी लिंक विद रिलीजन denomination। The main goal of non-profit hospital is to provide service to the community। दूसरा हमारे पास टाइप्स हैं वो है नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल। नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल हमारे पास कुछ इस तरह होते हैं कि वो रिलीजियस रिलेटेड होते हैं कि उसमें केयर तो प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी को, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता और ना उससे कोई प्रॉफिट आता है, ना उसकी कोई ओनर होते हैं हमारे पास। इसमें कम्युनिटी से पैसे लेके कम्युनिटी पे ही लगाए जाते हैं। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ NGOs वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि उसमें प्रॉफिट उनका मकसद नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास एक कम्युनिटी जो जिस कम्युनिटी में ये हॉस्पिटल होते हैं, ये उस कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे पास अंडर प्राइवेट ओनर्स नहीं होते। थर्ड हमारे पास है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये हमारे पास इसके ओनर जो है गवर्नमेंट नहीं होती। प्राइवेट हॉस्पिटल आर ओन्ड बाय इन्वेस्टर। इसमें ऐसा होता है कि कोई इन्वेस्ट जो हमारे पास रिच पर्सन होते हैं वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, अपनी मनी हॉस्पिटल का बना लेते हैं और फिर हॉस्पिटल से जो कमाई होती है उसका थोड़ा बहुत टैक्स वो गवर्नमेंट को देते हैं, बाकी वो खुद लेते हैं। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है और ये पर्सन ये प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता। देयर गोल इज टू अर्न अ प्रॉफिट। प्राइवेट हॉस्पिटल टेंड टू ऑफर मोर profitable service such as rehabilitation, elective and plastic surgery or cardiology. They try to avoid unprofitable service such as emergency medicine which can lose money due to इंश्योर्ड पेशेंट। तो हमारे पास क्या होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल चूंकि वो प्रॉफिट की वजह से लोगों ने ओपन किए, तो वहाँ पे हमारे पास जो प्लास्टिक सर्जरीज हो गई, जो हमारे पास रिहेबिलिटेशन, जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, जो हमारे पास क्रॉनिक पेशेंट वगैरह होते हैं, तो ये ट्रीटमेंट उनकी वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो इमरजेंसीज हो गए हमारे पास, जो कैजुअलिटी वगैरह होती हैं, वो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इन कैजुअलिटी इमरजेंसी सिचुएशन में इनको इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना इनको हमारे पास ये प्लास्टिक सर्जरी, ये कार्डियोलॉजी, ये जो बड़ी सर्जरी होती है, इस सर्विस में इनको प्रॉफिट होता है। लिहाजा इसमें मैक्सिमम जो है हमारे पास ये सर्विसेज होती हैं।
इसके बाद हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये कि हमारे पास आपके पास एक हॉस्पिटल कौन से सर्विस प्रोवाइड करता है, उस बेस पे हमने इनकी जो है डिवीजन की हुई है। तो हमारे पास फर्स्ट आता है जनरल हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डिफरेंट सर्विस फॉर अ जनरल हॉस्पिटल, a hospital that provide a range of different service for patient of various age ग्रुप्स एंड आर वेरिंग डिजीज कंडीशन। तो जो जनरल हॉस्पिटल होते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये जनरली मैक्सिमम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स को, कि हमारे पास छोटे बच्चों को, नॉर्मल एडल्ट्स वगैरह, बूढ़ों को, और इसमें डिफरेंट हमारे पास जो है जनरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें इमरजेंसी कैजुअल्टी हो गई, इसमें हमारे पास गायनी वगैरह हो गई, इसमें हमारे पास गेस्ट्रो वगैरह, ये डिफरेंट जो है हेल्थ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के कौन से होते हैं कि हॉस्पिटल एडमिटिंग प्राइमरीली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज और इफेक्शन ऑफ वन सिस्टम और रिजर्व फॉर द डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन इफेक्टिंग अ स्पेसिफिक एज ग्रुप और ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ये होते हैं कि उसमें या तो स्पेसिफिक डिजीज के पेशेंट, इसमें या तो स्पेसिफिक डिजीज के साथ जो पेशेंट आए हुए होते हैं, जिस तरह हमारे पास कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल अगर होता है, या हमारे पास रेनल किडनी हॉस्पिटल हमारे पास अक्सर होते हैं, या हमारे पास इस तरह के और गेस्ट्रो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे सिर्फ लंग्स स्टोमिक वाले, या हमारे पास जो गायनी हॉस्पिटल जहाँ पे सिर्फ गायनाकोलॉजी के जो पेशेंट होते हैं, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे छोटे बच्चों को, या हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ के साथ जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जहाँ पे हार्ट डिजीज़ के पेशेंट ट्रीट होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ये होते हैं। या एज की लिहाज से हमारे पास के चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक एज छोटे बच्चों का इलाज होगा। जीरियाट्रिक जो हमारे पास ओल्ड एज हॉस्पिटल, वहां पे सिर्फ बूढ़ों का इलाज होता है। तो इस तरह अगर स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेवल रेफरल हॉस्पिटल। A hospital at this first referral level that is responsible for a district or a defined geographical area containing a defined population and governed by a political administrative organization such as district health management team। तो हमारे पास जो DHQ डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हमारे पास होते हैं, वो कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। और इसे फर्स्ट रेफरल लेवल इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, उससे जब पेशेंट को रिफ़र किए जाते हैं तो पहले इस DHQ में उसको रिफ़र करते हैं, लिहाजा इसको हमारे पास इसलिए फर्स्ट लेवल रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे आ जाते हैं। अ सेंटर दैट प्रोवाइड सर्विस विच आर यूजुअली द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद अ हेल्थ प्रोफेशनल। दे इंक्लूड सर्विस प्रोवाइडेड बाय जनरल प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट, कम्युनिटी नर्सेज, फार्मासिस्ट, मिडवाइफ्स एमंग अदर्स। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें जो पेशेंट फर्स्ट जो कांटेक्ट उसका होता है हेल्थ केयर सिस्टम, तो उसमें हमारे पास क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो कम्युनिटी बेस पे जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें हमारे पास प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट, कम्युनिटी नर्सिस, फार्मासिस्ट वगैरह आते हैं। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे पास क्या होता है, उसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुए हैं, तो वहीं से जाकर आप प्राइमरी हेल्थ केयर ये तमाम जो है इसको डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम हेल्थ वर्कर्स, कि हमारे पास वो वर्कर्स जो हेल्थ प्रोवाइड करते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं फिजिशियन या डॉक्टर्स। ऑल ग्रेजुएट ऑफ एनी फैकल्टी और स्कूल ऑफ मेडिसिन एक्चुअली वर्किंग इन कंट्री इन एनी मेडिकल फील्ड, प्रैक्टिस, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, लेबोरेटरी एटसेट्रा। कि जब हमारे पास एक पर्सन ग्रेजुएट होता है कोई मेडिकल कॉलेज से, या जो हमारे पास मेडिकल डिग्री के साथ जो लोग होते हैं वो हमारे पास डॉक्टर या फिजिशियन कहलाते हैं। तो वो डॉक्टर या फिजिशियन हमारे पास हर फील्ड में हो सकते हैं। वो या तो प्रैक्टिकल फील्ड में हमारे पास हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड में होते हैं जो मेडिकल कॉलेज वगैरह में टीचिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास जो
डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ग्रेजुएटेड जो फिजिशियन वगैरह वो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, जिस तरह एमएस होता है, डीएमएस वगैरह होते हैं हॉस्पिटल में। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट रिसर्च में भी होते हैं कि जो रिसर्च करते हैं, जो डिफरेंट प्रोसीजर वगैरह उसको इन्वेंट करते हैं, और लेबॉर्ट्री बेस भी हमारे पास होते हैं। तो ये क्यों नहीं, ये हमारे पास डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस में आते हैं। सेकेंड हमारे पास है मिडवाइफ। मिडवाइफ हमारे पास वो लोग होते हैं जिनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने एक जो फीमेल की डिलीवरी होती है और फीमेल और बच्चे की जो हेल्थ है तो ये उसका ख्याल रखते हैं, वो हमारे पास ट्रीटमेंट और उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। ऑल पर्सन हु हैव कंप्लीटेड अ प्रोग्राम ऑफ मिडवाइफरी एजुकेशन एंड हैव एक्वायर्ड द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन टू बी रजिस्टर्ड एंड आर लीगली licensed to practice midwifery and are actually working in country। तो हमारे पास मिडवाइफरी कौन है कि उन्होंने स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उनकी होगी, वो कौंसल मिडवाइफरी कौंसल के साथ रजिस्टर होंगे और क्या करते हैं मिडवाइफरी का मैंने आपको बता दिया कि ये डिलीवरी और मदर और बच्चे की जो है हेल्थ और केयर उस पर तवज्जो देते हैं। वो ये इसका काम ये होता है कि इन्होंने उसकी केयर भी प्रोवाइड करनी है, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह भी इन्होंने करनी होती है। द पर्सन मे आर मे नॉट हैव अ प्रायर नर्सिंग एजुकेशन, और ज़रूरी नहीं है कि कोई मिडवाइफरी होगी उसने नर्सिंग की होगी, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हमारे पास होते हैं कि नर्सिंग के बगैर डायरेक्ट कोई मिडवाइफरी कर लेते हैं, या कोई ऑलरेडी नर्सिंग एजुकेशन भी होती है उसके बाद मिडवाइफरी कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नर्सिस पे। हेल्थ केयर वर्कर में नर्सिस, ऑल पर्सन हु हैव कंप्लीटेड अ प्रोग्राम ऑफ बेसिक नर्सिंग एजुकेशन एंड आर क्वालिफाइड एंड रजिस्टर आर अथॉराइज्ड टू प्रोवाइड responsible and competent service for the promotion of health, prevention of illness, the care of sick and rehabilitation and are actually working in the country। तो हमारे पास नर्सिस वो होते हैं कि उन्होंने क्या होगा कि उन नर्सिस एजुकेशन से वो ग्रेजुएट होंगे, जिसमें हमारे पास बीएसएन आते हैं, जिसमें जनरल नर्सिंग आती है, जिसमें हमारे पास मास्टर ऑफ नर्सिंग, जिसमें हमारे पास पीएचडी नर्सिस भी आती हैं, जिसमें हमारे पास जो है नर्सिंग असिस्टेंस कोर्स भी आजकल आते हैं। तो वो क्या होते हैं कि उनका मेन मकसद क्या होता है, उनकी जो सर्विस होती है वो क्या होती है कि उन्होंने हेल्थ को प्रमोट करना है, इलनेस को प्रिवेंट करना है ताकि इलनेस ना हो। इस तरीके से जो सिक पर्सन हमारे पास होते हैं उनकी केयर करना, रिहेबिलिटेशन करना, और यही फंक्शन जो है हमारे पास नर्सिस का होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट वो होते हैं जिसके पास जो है फार्मेसी की डिग्री होती है, वो हमारे पास फार्मेसी पे काम करते हैं या लेबॉर्ट्री में हमारे पास काम करते हैं या कई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं फार्मासिस्ट में। इसके बाद डेंटिस्ट, ऑल ग्रेजुएट ऑफ एनी फैकल्टी और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री, ओडोंटोलॉजी और स्टोमेटोलॉजी एक्चुअली वर्किंग इन एनी डेंटल फील्ड। तो डेंटिस्ट में हमारे पास कौन से आते हैं कि वो लोग जिन्होंने डेंटल डिग्री उनके पास होगी, जो हमारे पास स्टोमेटोलॉजी जो हमारे पास मैक्सोफेशियल वगैरह इसकी जो डिग्री होती है, डेंटिस्ट जिसमें हमारे पास डेंटल सर्जरीज वगैरह ये तमाम, तो इसकी जो डिग्री ग्रेजुएट्स होते हैं हमारे पास डेंटिस्ट में आते हैं और ये डिफरेंट लेवल्स पे जो है केयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें फिर हमारे पास टेक्नीशियंस भी होते हैं, इसमें हमारे पास बीडीएस वाले भी होते हैं और हायर डिग्री वाले हमारे पास डेंटिस्ट में आते हैं। अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अदर हेल्थ केयर प्रोवाइड जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके कि उसके अलावा हमारे पास जो होते हैं उसमें टेक्नीशियंस आते हैं, उसमें हमारे पास असिस्टेंट्स भी आते हैं, उसमें हमारे पास जो है अदर जो डिस्पेंसर वगैरह आते हैं, तो वो अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में आते हैं। यहाँ पे अब हेल्थ केयर टीम है। हेल्थ केयर टीम मतलब कि जो हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये इंडिविजुअल कोई या डॉक्टर या नर्स या मिडवाइफ वगैरह इंडिविजुअली परफॉर्म या प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये एक टीम फॉर्म में होते हैं। तो उस टीम में हमारे पास कौन कौन से मेंबर आते हैं, उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस आती हैं, उसमें हमारे पास LHV लेडी हेल्थ विजिटर आती हैं, उसमें हेल्थ टेक्नीशियन, वैक्सीनेटर जो वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं, डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, फैमिली हेल्थ वर्कर्स,
इसके बाद थेरेपिस्ट एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, जो हमारे पास जिन्होंने की स्पेशलाइजेशन होती है रिहेबिलिटेशन वगैरह में। इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइडर, जो लोगों को कोपिंग वगैरह मैकेनिज्म के बारे में काउंसल करते हैं, या जो हमारे पास साइको या साइकाट्रिक पेशेंट वगैरह होते हैं उसकी जो केयर प्रोवाइड करते हैं, उसको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, वो हमारे पास सोशल स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइडर में आते हैं। इसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स भी आती हैं, ट्रेन ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट आते हैं कि जो डिलीवरी के टाइम पे जो है क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, पीएन, तो ये तमाम क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बना लेते हैं हेल्थ केयर टीम। इसके बाद सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस हो गया, और बाकी तमाम पर्सन जो एक हेल्थ केयर टीम में, हेल्थ केयर सिस्टम में जो है वो अपना रोल अदा करते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट इसमें मेंबर्स आते हैं कि स्टार्ट डॉक्टर, फिजिशियन वगैरह से लेके यहाँ तक पीएन वगैरह या कोई और हेल्थ केयर प्रोवाइडर या ड्राइवर वगैरह एम्बुलेंस वाले होते हैं। तो ये तमाम हेल्थ केयर टीम हमारे पास बनाते हैं। अब चूंकि हमने कहा कि हमारे पास हेल्थ केयर जो है वो एक सिस्टम में काम करता है, तो वो जब सिस्टम में काम करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व किस तरह किया जाता है, एक साइकिल फॉर्म में, और उसको कहते हैं दी हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म साइकिल। उसमें क्या होते हैं कि पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम होते हैं, पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, डिफाइन दी प्रॉब्लम, कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है। इसके बाद जब प्रॉब्लम का पता चल जाए फिर उसकी आइडेंटिफाई काज, कि इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम किस वजह से, इसका काज क्या है, आया इसका काज हमारे पास इन्वायरमेंटल है कोई, आया इसका काज लोगों की माइंड से रिलेटेड है, आया इसका काज हमारे पास एटीट्यूड, बिहेवियर, साइकोलॉजी, माइंडसेट के रिलेटेड है। तो उसके बाद हमारे पास उस प्रॉब्लम का काज मालूम किया जाता है कि या कोई पैथोलॉजिकल काज है, कोई साइकोलॉजिकल काज है, जो भी हो। जब हमारे पास काज का पता चल जाता है फिर इसके बाद डेवलप ऑप्शन बनाए जाते हैं कि हमने इसको किस तरह हैंडल करेंगे, इसको हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए फिर हिकमत अमली बनाई जाती है। फिर इसके बाद डिसाइड व्हाट टू डू, इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम किस तरह इस काज को, इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। फिर जो स्ट्रेटजीज आप यहाँ तक बना लेते हैं, फिर उस स्ट्रेटजीज को क्या होते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको अप्लाई करते हैं लोगों पे, उस जगह पे कि वो प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की है, जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो फिर उसकी हमारे पास एवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन क्या है कि इसमें हम रिजल्ट चेक करते हैं कि आया जो हम यहाँ पे हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई थी, जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, जो हमने स्किल्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, हम परफॉर्म किए थे, तो उसका हमारे पास रिजल्ट क्या आया, क्या जो हमारा मिशन था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, उसको हमने किस हद तक जो है अचीव कर लिया है। तो ये हमारे पास इसका पता थ्रू एवैल्यूएशन हम लगाते हैं। तो ये क्या है, ये हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म साइकिल है। इस बेस पे आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम जी उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास पब्लिक हेल्थ सिस्टम, कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्या होता है। एक पब्लिक हेल्थ होता है, एक हमारे पास स्पेसिफिक हेल्थ है। तो इन जनरल पब्लिक हेल्थ क्या होते हैं कि उसमें हम कौन कौन से वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि प्रिवेंट एपिडेमिक्स एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीज। एपिडेमिक्स हमारे पास वबा को कहते हैं कि कोई ऐसी डिजीज, यूनिक डिजीज जो पहली दफ़ा किसी एक जगह में इंतहाई तेज़ी के साथ फैलती है, उसको एपिडेमिक्स कहते हैं। तो जो पब्लिक हेल्थ होता है तो वो क्या करता है, वो हमारे पास ये करते हैं कि इस तरह एपिडेमिक्स ना हो, ये हैजर्ड्स वगैरह ना हो, इसको प्रिवेंट करता है। और अगर इस तरह एपिडेमिक्स हमारे पास हो भी जाते हैं तो फिर उसकी स्प्रेड को जो है कम करने की कोशिश करते हैं, उसके स्प्रेड को रोकता है। इसके बाद प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। जो आपके पास इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, मतलब आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, वहाँ पे हाइजीन वगैरह नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, ये उसको सेट करते हैं, उसको ठीक करते हैं कि जो आपके पास इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, कि आपके पास कहीं पे सैलाब का खतरा है, कहीं पे आपके पास जो है अनहाइजीनिक कंडीशन, वहाँ पे जो है कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा है आपके पास, तो फिर उसको क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को कम से कम करता है। इसके बाद प्रिवेंट इंजरीज,
कि आपके पास जो इंजरीज हो सकती है या वो आरटीए हमारे पास होते हैं या वहाँ पे कोई और बिल्डिंग्स वगैरह सही से नहीं बनी उसकी वजह से जो इंजरीज होती है हमारे पास, तो इन तमाम इंजरीज को जो है प्रिवेंट करते हैं पब्लिक हेल्थ। इसके बाद प्रोमोट एंड इनकरेज हेल्थी बिहेवियर, जो हेल्थी बिहेवियर है, जो एक्सरसाइज हमारे पास होते हैं, जो न्यूट्रिशनल सही लेवल, इसके बाद हमारे पास एज हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन वगैरह, तो ये तमाम जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कौन, पब्लिक हेल्थ। और जो लोगों की जो हेल्थी बिहेवियर है या जो हेल्थी बिहेवियर है लोगों को इनकरेज करता है कि वो इसको एडाप्ट कर ले। इसके बाद रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर एंड असिस्ट कम्युनिटीज इन रिकवरी, इसके बाद जो डिजास्टर हमारे पास आ जाते हैं तो उसको रिस्पांस प्रोवाइड करना और वहाँ पे जो कम्युनिटी है उनको असिस्ट करना और रिकवरी उसकी करना, उनका जो हमारे पास डैमेज हो गया है, जो उनका लॉस वगैरह हुआ है उसको थोड़ा बहुत रिकवर करना, उसके हेल्थ के जो डैमेज हो गए उसको रिकवर करना, ये हमारे पास पब्लिक हेल्थ का काम है। एश्योर द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, कि आपके पास कम्युनिटी में हर पर्सन को हेल्थ सर्विस मिले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो ये एश्योर, ये जो हमारे पास काम किसका होता है, ये काम होते हैं पब्लिक हेल्थ का। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास एक मेडिकल मॉडल है और एक पब्लिक हेल्थ मॉडल है। तो पब्लिक हेल्थ में क्या होते हैं कि उसमें हमारा मिशन होते हैं पॉपुलेशन पे, कम्युनिटी पे, लेकिन जो मेडिकल मॉडल है वहाँ पे हम इंडिविजुअली केयर प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल वगैरह में। पब्लिक हेल्थ में क्या होते हैं कि इसको डिजीज की प्रिवेंशन पे जोर दिया जाता है कि कई इलाके में, कम्युनिटी में आपके पास डिजीज बिल्कुल हो ही ना, लेकिन जो मेडिकल होते हैं वहां पे मेडिकल डायग्नोज बनाई जाती है कि ऑलरेडी एक पर्सन को डिजीज होती है, उस डिजीज की ट्रीटमेंट की जाती है। इसके बाद इसका मकसद क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन पे, कि किस तरह हम एजुकेशन के थ्रू, हम काउंसलिंग के थ्रू, हम सर्विसेज के थ्रू, हम जो है वहाँ पे जो भी तरीका हो उसके थ्रू किस तरह हम लोगों के हेल्थ को प्रोमोट कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकल मॉडल, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो डिजीज पर्सन होते हैं उसकी ट्रीटमेंट होती है। इसके बाद इंटरवेंशन, तो पब्लिक हेल्थ के इंटरवेंशन कम्युनिटी बेस भी होंगे और प्रिवेंटिव इंटरवेंशन होंगे, लेकिन जो हमारे पास मेडिकल मॉडल है इसमें हमारे पास इंटरवेंशन होते हैं जो आपने डिजीज का डायग्नोज के बेस पे आप बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा, पब्लिक हेल्थ का जो मेन फोकस होते हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट पे होता है कि आप इन्वायरमेंट को किस तरह सूटेबल बनाएंगे, किस तरह हेल्थी बनाएंगे, मतलब ये ब्रॉड लीजिए हमारे पास फोकस रखता है। लेकिन जो मेडिकल मॉडल, ये मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग जो मेडिकल प्रॉब्लम के साथ हैं उनको किस तरह आप ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद पब्लिक हेल्थ हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर, इसमें ह्यूमन बिहेवियर के आया उनके बिहेवियर हेल्थी है या हेल्थी नहीं है, अगर हेल्थी नहीं है तो फिर उसको प्रमोट करके, उसको एजुकेट करके, काउंसलिंग के थ्रू उसको हेल्थी बिहेवियर पर जो हमारे पास लोगों को इनकरेज करते हैं। लेकिन और इसमें क्या होते हैं कि ये हमारे पास पब्लिक हेल्थ ये मैक्सिमम गवर्नमेंट होता है, इसमें थोड़े बहुत प्राइवेट हैं लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ है वो गवर्नमेंट है। लेकिन जो हमारे पास मेडिकल केयर होते हैं ये अक्सर प्राइवेट होते हैं, लेकिन इसमें फ्यू जो है वो हमारे पास पब्लिक होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो ये डिफरेंस हमारे पास है पब्लिक हेल्थ मॉडल और मेडिकल मॉडल में। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें क्योंकि इस स्लाइड से आपके पास एक एमसीक्यू तो इंशाल्लाह जरूर आएगी। अब यहाँ पे एक स्केच आपको दिया हुआ है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में जो है, जो हाफ तो है वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक हमारे पास पब्लिक सेक्टर होते हैं, एक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर हमारे पास क्या है, इसमें एनजीओज वगैरह आती हैं जो पैसों के लिए होता है, इसमें हमारे पास जो है प्रॉफिट के लिए लोग बनाते हैं। और जो पब्लिक होते हैं, फिर पब्लिक में फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। फेडरल में फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, इसमें हमारे पास सिंपल मिनिस्ट्रीज की होती है। तो ये स्केच जो है क्या है, ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो पाकिस्तान में है ये इसका स्केच है कि हमारे पास इस जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें ये हमारे पास सेक्टर्स आते हैं कि पब्लिक कौन से है, प्राइवेट कौन से है, फिर पब्लिक में हमारे पास मजीद कौन कौन से टाइप्स आते हैं। इसके बाद लेवल ऑफ हेल्थ, देखो हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ होते हैं और उसके बिना पे डिफरेंट लेवल ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं ये स्लाइड्स पढ़ने से आपको फिर समझ में आ जाएगा।
प्राइमरी हमारे पास होते हैं फर्स्ट के प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज बेस्ड ऑन मदर चाइल्ड हेल्थ डिस्पेंसरीज, फैमिली प्लानिंग सेंटर, हेल्थ हाउस ऑफ LHWs एंड बेसिक हेल्थ यूनिट आर रीजनल हेल्थ केयर सेंटर। तो इसमें क्या होते हैं सर्विस, रीजनल हेल्थ केयर सर्विस। तो प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे पास वो सर्विसेज हैं जिसमें हम मदर चाइल्ड हेल्थ हो गया, जिसमें फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हमारे पास हो गए, जिसमें LHW हो गई, जिसमें बेसिक हेल्थ केयर यूनिट है या रीजनल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। तो इसमें वो बेसिक सर्विसेज जिसका एक पर्सन का फर्स्ट एक्सपोजर होता है कि कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कम्युनिटी में होते हैं तो फर्स्ट आप कहाँ पे जाते हैं। मैक्सिमम जो हमारे पास पेशेंट्स वगैरह होते हैं वो फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में सेंटर में हमारे पास क्या होते हैं कि मोस्टली फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड प्रमोशन रेदर देन क्योर। और इसका मेन फोकस जो क्या होते हैं कि किस तरह हम एक डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह हम एक पर्सन की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, हालांकि ना कि इसका क्योर की, क्योंकि चूंकि ये प्राइमरी लेवल है तो इसमें प्रिवेंशन और प्रमोशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है बनिस्बत क्योर के। ऑल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर बीइंग प्रैक्टिस इन दिस लेवल। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर की तमाम प्रैक्टिसेस है तो उसमें हमारे पास कौन से आते हैं, उसमें हमारे पास जो वैक्सीनेशंस आती हैं, उसमें जो मदर चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग वगैरह ये जितनी भी प्राइमरी सर्विसेज है वो तमाम प्रैक्टिस होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे। फर्स्ट एड इज आल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये भी हमारे पास MCQs के लिए आप याद रख लें कि फर्स्ट एड जो हमारे पास होते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं तो वो किस चीज़ में आते हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। दिस लेवल रेफर टू द पेशेंट टू दी सेकेंडरी लेवल फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। और हमारे पास ऐसे पेशेंट जिसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकती तो फिर उसको रेफर किया जाता है जो सेकेंडरी लेवल है उसमें, वहाँ पे डिटेक्शन ऑफ डिजीज और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए। इवन कंडक्ट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी NVD इज अ पार्ट ऑफ दिस लेवल। और कहते हैं जो हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो सर्जरी के बगैर जो डिलीवरी होती हैं वो भी हमारे पास इस लेवल पे जो है प्रोवाइड की जाती हैं, इस लेवल पे हमारे पास कराई जाती हैं। इसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल हमारे पास आ जाते हैं। इट इज कंसर्न विद अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होते हैं कि इसमें आपके पास डिजीज की अर्ली डिटेक्शन और एकदम से ट्रीटमेंट, उसको अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सेकेंडरी हेल्थ केयर में होता है हमारे पास। इट इज बेस्ड ऑन तेलुका एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसमें हमारे पास तेलुका या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। तो ये हमारे पास कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, ये नेक्स्ट वीडियो जो है जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आपके जो है इन हॉस्पिटल के टाइप्स जो है वहाँ से देख सकते हैं जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन के साथ दिए। तो ये सेकेंडरी जो हमारे पास हेल्थ केयर लेवल है ये तेलुका या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप MCQs के लिए याद रख लें। इट इज मोर क्यूरेटिव लेवल रेदर देन प्रिवेंटिव। और इसका हमारे पास क्यूरेटिव पे ज्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत प्रिवेंटिव के, क्योंकि जब हमारे पास प्राइमरी केयर सिस्टम से लोगों को क्या किया जाता है, इसमें रिफर किया जाता है इसलिए ताकि डिजीज को क्योर किया जाए। इट रिसीव द पेशेंट फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। ये प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल से लोगों पेशेंट्स को रिसीव करती है। इट हैज़ अ स्पेशल सर्विस ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ENT स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पीडियाट्रिशियन। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट जो स्पेशल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट जो वहाँ पे हमारे पास थोड़े बहुत सर्जरीज होती है, वहाँ पे फिजिशियंस होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ के अलग अलग वार्ड होते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें एडवांस लेवल हेल्थ प्रोवाइड किया जाता है बनिस्बत प्राइमरी लेवल के। और थर्ड हमारे पास क्या है, टर्शियरी हेल्थ केयर लेवल। It provide high level of care and provide care to disabilities and provide rehabilitation। जो हमारे पास हाई लेवल केयर है वो टर्शियरी हेल्थ केयर जो है सिस्टम वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें हाई लेवल केयर भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें वो उन लोगों को रिहेबिलिटेट भी किया जाता है जिसको कोई डिसेबिलिटीज़ वगैरह होती है, रिहेबिलिटेशन होती है। कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई पर्सन इस तरह है कि उसे कोई मेजर डिसेबिलिटी हो गई है तो फिर उसको किस तरह रिहेबिलिटेट करना है, उसको किस तरह केयर प्रोवाइड करनी है, वो टर्शियरी हेल्थ केयर लेवल पे हमारे पास होता है। इट रिसीव द पेशेंट फ्रॉम सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल। और जो वो पेशेंट जिसकी ट्रीटमेंट सेकेंडरी लेवल पे पॉसिबल नहीं होती फिर उसको रेफर किया जाता है टर्शियरी लेवल पे, क्योंकि जो टर्शियरी हेल्थ केयर लेवल है ये हमारे पास एडवांस भी होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह यूज होती है। इट हैज़ अ स्पेशलाइज्ड यूनिट एंड डिपार्टमेंट साइकाट्री,
ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, मैटरनिटी, गायनेकोलॉजी, कैंसर एंड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। और इसमें हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं कि हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजी आई का अपना, ईएनटी का अपना, मैटरनिटी जो हमारे पास मदर हेल्थ का अपना यूनिट होता है, गायनेकोलॉजी जहाँ पे डिलीवरीज वगैरह होती हैं उसका अलग, कैंसर का अलग। तो इसमें हमारे पास हर चीज़ के अलग अलग यूनिट होते हैं, हर चीज़ के अपने स्पेसिफिक पोर्शन हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं। इट इज़ इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। और इसमें हमारे पास हाईएस्ट जो एमआरआई हो गया हाई लेवल पे, जो हमारे पास सिटी स्कैन्स वगैरह होते हैं, जो हायर लेवल के लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो इस टर्शियरी हेल्थ केयर लेवल पे होते हैं। इस पेज में आपको ये पूरा जो सिस्टम दिखाया गया है कि हमारे पास जो इंटीग्रल हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान में है कि ये टीचिंग हॉस्पिटल्स वो हमारे पास हो गए फेडरल हॉस्पिटल, इसके बाद जो हमारे पास आ जाएं फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और तालुका हॉस्पिटल्स आते हैं, फिर हमारे पास रीजनल हेल्थ केयर सेंटर, फिर बेसिक हेल्थ यूनिट, फिर हमारे पास डिस्पेंसरी वगैरह। तो ये एक लेवल है पाकिस्तान में या हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे पास। तो ये बीएचयू क्या होते हैं, आरएचसी, डीएचक्यू वगैरह ये क्या क्या होते हैं, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहीं से जाकर आप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स जो है पाकिस्तान में जो सिस्टम है ये पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।